क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। प्लीज अब तो छोड़ दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं और नहीं सह सकती। अरे रो काहे रही है? प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन करा लेते। कितनी बार अबॉर्शन करवाऊं? 4 बार तो अबॉर्शन करवा चुकी हूँ। तो एक काम करते हैं, नसबंदी करा लेते हैं, समस्या ही खत्म हो जाएगा। समस्या खत्म हो जाएगी। एक बात बताएं, आप जब भी ऐसे रुकती है ना, तो सच बता रहे हमको बहुत मजा आता है। ये ऐसी बिंदी है जिससे नजर नहीं लगती। कितनी खूबसूरत लग रही हो यार। ये श्यामली, क्या हुआ? ये श्यामली, क्या हुआ? श्यामली रो क्यों रही हो? आपको दिखाई नहीं देता मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे बदन पे निशान, ये गले पे निशान, ये हाथ पे नाखून के निशान आपको नजर नहीं आता क्या? Can't you bloody see? मेरी आंखों पे दर्द नजर नहीं आता क्या? ये सब पहली बार तब शुरू हुआ था जब हम उस कामनी जी के यहाँ पे गए थे चाय के लिए, और फिर दूसरी बार इसी घर में हुआ था, और फिर तीसरी बार, चौथी बार, और बार बार होता ही आ रहा है। आप नामर्द है क्या जो आपको अपनी पत्नी की तकलीफ दिखाई नहीं देती है? तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? उसने मुझे धमकी दी थी कि वो आपको मार देगा। उसने मेरे वीडियोस बना के रखे, मेरी बदनामी हो जाती। वो लोग आपको सस्पेंड कर देते, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अरे जो भी हो, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था ना। क्या ये सब जानने के बाद भी आप मुझसे प्यार करते हैं? क्या आप मेरे साथ है? बोलिए ना। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे पता है अब हमें आगे क्या करना है। इंस्पेक्टर जस्ट थिंक, अगर इस आइस की बीवी के साथ ऐसा हो सकता है तो इस शहर में कौन सेफ है, कौन सुरक्षित है? कोई नहीं। सो प्लीज गो अहेड एंड अरेस्ट बोथ ऑफ देम। सॉरी सर, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों पर क्या गुजर रही है, पर उन्हें अरेस्ट करने से पहले एक लीगल प्रोसीजर है जो हमें पूरा करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, उन्हें भी अपनी सफाई देने का मौका देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई लीगल एक्शन ले पाएंगे।
अगर आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को चिट्ठी लिखकर ये सब बताऊंगा जो चल रहा है, और बात आईजी तक जाएगी, ध्यान रखिएगा। देखिए, आप भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इसलिए आप अच्छे से जानते हैं कि हमें भी अपने रूल्स के हिसाब से ही चलना होता है। ठीक है, तो एज पर द प्रोसीजर एफआईआर तो लिखनी पड़ेगी। लिखिए। यस सर, बताइए। मुझे तो लगता है गलती इसकी बीवी की होगी, वरना बंद खिड़की से कैसे कोई अंदर जा सकता। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तुमको अपने ओढ़ने पहनने का ख्याल रखना चाहिए। जरूर तुम्हारे में कोई ना कमी देखी होगी उसने, तभी उसने ये किया तुम्हारे साथ। गलती तो आपकी भी है ना। उस दिन आप वहां पर मुझे अकेला छोड़कर जाते और ना मेरे साथ इतना कुछ होता। सबसे बड़ी गलती तो आपकी है कि आप में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उस घटिया आदमी को तो झापड़ भी मार सके। I'm sorry, सागर जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। I'm really sorry। शायद तुम ठीक ही कह रही थी, मेरे में हिम्मत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कायर ही हूँ। आप कायर नहीं है। इतना सब जानने के बाद भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जल्दी यहाँ से ट्रांसफर की बात करता हूँ, और तुम ना अपनी मम्मी को यहीं बुला लो। मैं भी अपनी भतीजी से कहता हूँ यहाँ आ जाए। वो कह भी रही थी कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसको। क्या है कि घर पे लोग रहेंगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आने की। मैं भी दोपहर में आ जाया करूंगा। ठीक है। ने इसे यहाँ पर क्यों बुलाया? उसकी गंदी नजर इस पर भी तो पड़ सकती है। तुमसे कहा था ना कि घर पे लोग होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आने की। अब मैं यही रहूंगी, आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर लूंगी और बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे चाचा से कह दूंगी किसी दिन हम चलेंगे। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? तुम कौन? ओ, मैं हमारा नाम विक्रांत है। सागर और श्यामली प्यार से हमें खैर जाने दीजिए। वैसे उन दोनों से आपके बारे में काफी कुछ सुना है। आज बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। जी जी जरूर। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे माँ की उम्र की हूँ। प्लीज मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम? अरे चुपचाप, हम जो कर रहे हैं करने दीजिए ना। जानती है जब हमें कोई मना करता है ना तो हमको बहुत मजा आता है। क्या हुआ माँ? क्यों रो रहे हो? विक्रांत
मैं ये सब सहन नहीं कर सकती इस उम्र में, मुझसे नहीं सहन होगा। तू चल मेरे साथ, जब सागर घर बदल लेगा ना तब तू चली जाना। लेकिन मैं सागर जी को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। हम सब साथ में हैं ना अभी, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे लिए फोन है। देखिए, हम आपसे कहे थे ना कि आप हमारे और अपने बीच में जितनी दीवार लगाएंगी तो सारी दीवार हमको तोड़नी पड़ेगी ना। देखिए, आपको समझा रहे हैं, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। अगर दोबारा आप हमको नहीं मिली तो फिर आपकी परम पूज्य माता जी के साथ जो हम किए वो हमको फिर से करना पड़ेगा। अगर तुमने एक और बार इस तरफ देखने की कोशिश की ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने आप को मार डालूंगी। तुम उस विक्रांत की इन्फॉर्मर हो ना? बहुत हो गया तुम्हारा, चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालूंगी। लेकिन मेरी चलो, और बहुत हो गया, चलो यहाँ से। चाची, उनको छोड़ना मत, उसे सजा मिलनी चाहिए। इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कोई तो होगा ना सीएम से बड़ा, आप पता लगाइए, सीधा उन्हीं से बात करेंगे। देखिए, मैं इसके ऊपर जरूर एक्शन लूंगा, पर आप लोग को इतने दिनों तक चुप नहीं रहना चाहिए था। सिस्टम में कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं। आपको न्याय मिलेगा। थैंक यू सर। ये कैसी व्यवस्था है? अगर एक आईएएस ऑफिसर का परिवार भी सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? मेरे साथ लगातार 2 साल से रेप हो रहा है और उस दरिंदे ने मेरी माँ और भांजी तक को भी नहीं छोड़ा। कब तक सहते रहेंगे हम ये सब? कब तक ये जंगल राज चलता रहेगा? माँ, कि राज्यपाल के साथ मिलके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इसने पूरी बाजी पलट दी। कमाल की बेशरम औरत है ये, पूरी दुनिया को बता रही है कि इसके साथ कितनी बार रेप हुआ है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो विक्रांत, मैं अभी सीएम साहब से बात करती हूँ।